रात का समय होता है, सब बहुत सुनसान होता है और एक एरोप्लेन में बहुत कम यात्री होते हैं। कुल मिला के सिर्फ 4 यात्री होते हैं। विराज भी सफ़र कर रहा है और प्लेन उड़ रहा है और एक यात्री विराज के पास आता है और इस शख्स का नाम होता है निमिष। निमिष विराज से बोलता है, भाई साहब, मैं क्या आपकी बगल वाली सीट पे बैठ सकता हूँ? विराज बोलता है, नहीं नहीं, तू जा यहाँ से, ये पूरी फ्लाइट तो खाली है, तुझे यही मेरी सीट मिली है क्या? इसी सीट पे मरना है क्या आके? जा, भाग जा यहाँ से। अरे भाई साहब, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं। मैं सिर्फ बैठने के लिए तो बोल रहा हूँ। अरे तो ये सीट तेरे बाप की है क्या? जा तू यहाँ से निकल। और तू मेरे सामने क्या खड़ा हुआ है? जानता है क्या मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं तुझ जैसे लोगों को अपने ऑफिस के आसपास भी नहीं भटकने देता हूँ। अब जा ना यहाँ से, वरना अभी तेरे को मारूंगा मैं। अरे जा ना, और कहीं और जाके मर। बेवकूफ़, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। निमिष को विराज की बात बहुत बुरी लगती है और निमिष अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और फ्लाइट उड़ रही होती है। काफ़ी रात हो गई होती है और बारिश भी हो रही होती है। मौसम काफ़ी ख़राब होता है। अचानक से एरोप्लेन एकदम से डिसबैलेंस होने लगता है और यात्री घबरा जाते हैं और एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। एरोप्लेन एक पहाड़ी इलाके में क्रैश होता है और इसमें 4 यात्री में से 3 यात्री मर जाते हैं और एक ही यात्री बचता है और वो है विराज। विराज बच के निकल जाता है और निमिष सहित 2 यात्री मर जाते हैं। अब विराज अपने घर में होता है और एरोप्लेन के बारे में सोच के डरा हुआ होता है। रात को विराज सो रहा है और विराज को सपना आता है और सपने में निमिष होता है। तूने मुझे बहुत बुरा भला कहा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, समझा तू? अब विराज उठ जाता है और अपने आप से ही बोलता है, अरे ये क्या था? ये तो उसी की आवाज़ थी, ये तो उसी का सपना था। विराज घबराया होता है और अगले दिन विराज ऑफिस जाने के लिए निकलता है और अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है और रात हो जाती है। विराज अपनी पत्नी के साथ सोफे पे बैठा होता है। पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान रहते हैं? अरे नहीं यार, मैं परेशान नहीं हूँ, तुम जाके सो जाओ। नहीं, आप भी चलिए, रात बहुत हो गई है। अब दोनों अंदर सोने के लिए जाते हैं और विराज देखता है कि निमिष की आत्मा होती है कमरे में। तू अब बचेगा नहीं, मैं तेरे बचे कुचे जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तुझे मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, तुझे पागल बना के छोड़ूंगा मैं। विराज अपनी पत्नी से बोलता है, ए विनीता, वहाँ देखो, वो है, वो मुझे मार देगा। अरे कौन है? कोई भी तो नहीं है वहाँ पे। नहीं, वो देखो, मुझे मार देगा वो, कुछ करो तुम विनीता। अरे तुम चुपचाप सो जाओ, समझे? तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। अब विराज डरते डरते बेड पे लेटा है और निमिष की आत्मा विराज के ऊपर खड़ी होती है। अब विराज अगले दिन सो के उठता है और देखता है निमिष की आत्मा उसके ऊपर है। क्या तू सो जा आराम से, तुझे मैं हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा, समझा? मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस एरोप्लेन में जो भी हुआ था उसको भूल जाओ और मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। तू नहीं बचेगा। विराज भाग के बाहर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, विनीता देखो, कमरे में वो है, वो मुझे मार देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने उसे प्लेन में लड़ाई की थी, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। अरे कौन है? चलो मेरे साथ, बताओ मुझे कौन है वहाँ पे। विराज विनीता अंदर जाते हैं और कोई नहीं होता है अंदर। कहाँ है कोई? तुम शांति से बैठो और शांति से अपने हाथ मुंह धो लो, कोई नहीं है यहाँ पे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विराज की हालत और खराब हो जाती है।
विराज की एक दिन बर्थडे होती है और विनीता विराज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और विराज को फिर से निमिष का भूत दिखने लगता है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे माफ कर दो। अरे क्या हुआ तुम्हें? विनीता वो देखो, वो मुझे मार देगा, मैं बचूंगा नहीं। अरे कोई नहीं है वहां पे। विनीता मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब विराज अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में लेटा होता है और फिर से निमिष का भूत आ जाता है। क्या हुआ तुझे? तू बचेगा नहीं, समझा? अब अगले दिन विनीता बैठी होती है और विराज आता है और विराज पागल हो गया होता है और उछल रहा होता है और अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। अरे ये कैसी हरकतें कर रहे हो? हट जा तू, कोई नहीं है मेरी तू। और निमिष वहीं पे होता है। बोला था ना तुझे मैं पागल कर दूंगा। अब मैं हमेशा के लिए तेरे साथ ही रहूंगा और तुझे मैं और बर्बाद करूंगा। विराज पूरी तरीके से पागल हो जाता है। दोस्तों, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।